है जी, कैसे आप लोग मुझे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग विरीत के ऐसे 30 क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। बस ये 10 मिनट का वीडियो है। क्वेश्चन है कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा ना तो इसको रूट लगा देंगे, ठीक है। तो रूट में 4 और रूट में 9 होगा ना, तो 4 निकलेगा तो 2 हो जाएगा और 9 निकलेगा तो 3, तो 2:3। ऑप्शन में खोजिए 2:3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर देखते हैं। लिखा है कि कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए एग्जाम में अगर जब भी आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहेगा तो आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये ऐसे दिया है, ऐसे मतलब पाई आर स्क्वायर और ये थीटा बाद में रहता है लेकिन पहले दिया है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा नहीं रहता तो आप लोगों को कहीं कहीं आप लोगों को ऐसे देता है पाई आर स्क्वायर थीटा और यहाँ 2 लगा देता है तो नीचे 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, ऑप्शन चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़कर शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटा लगता है और दूसरा चक्कर लगाने में 3 घंटा और 5 घंटे लगते हैं, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर मिलने में कितना समय लगेगा। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना वृत्त में, तो तीनों का एलसीएम निकालना होता है। तो 1, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं 1, 3 और 5। अच्छा बताइए किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो एक का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 3 गुने हो जाएगा 5 और गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 15। यानी इनको एलसीएम निकाल लेना है और जो आंसर आएगा वही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा, और इसमें भी देखिए वृत्ताकार दिया है तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 और यहाँ पे क्या है 6 और इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2 से जाएगा 1 और यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। चल गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 3 12, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पांचवा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि क्या होगी। अच्छा आप लोग वृत्त का परिधि याद किए हैं, क्या होता है 2 पाई आर। इसमें कह रहा है कि नए, तो नया दो गुना करना है तो इसमें 2 से गुना करा दीजिए, तो हम यहाँ पे 2 से गुना करा दिए हैं और बराबर में एक बार हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये तो पुराना वाला है और ये वाला क्या है, नया है। तो 2 दूनी 4 और पाई आर और बराबर में हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से पाई आर कट जाएगा, बचेगा 4 और 2 भी कट जाएगा, तो यानी 2:1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पहले क्या करना है आप देखिए, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर और बराबर में फिर से 2 पाई आर क्योंकि बराबर करना है, और नायिका में क्या करना है 2 से गुना कराना है, तो हम 2 से गुना करा दिए। तो ये 2 पाई आर से 2 पाई आर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 है ना, और इधर क्या बचेगा 1, तो इसीलिए 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट छठा नंबर है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एवं एक स्थान से दौड़ रहे हैं। देखिए तो इस सबका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, 4 और यहाँ पे 8 और इसका एलसीएम निकालिएगा तो 3 2 से जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 और फिर 2 और फिर 4, फिर 2 से जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ हो जाएगा 3, है ना। यहाँ होता है 3 और यहाँ 1 और यहाँ पे 2। अब गुना करिए, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 दूना 24। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो केवल एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। कह रहा है ना कि वृत्त की जो परिधि होता है इसमें आधा कर दिया जाए तो उसका क्या होगा, नया और पुराना। तो नायिका में हमें आधा करना है, याद रखिएगा। चलिए पुराने तथा नायिका, तो पुराने का क्या होगा 2 पाई आर और जो नया हो बाद में नया कर रहे हैं ना, तो नया में हम लिखेंगे 2 पाई आर/2, यही ना, क्योंकि आधा करना है तो आर से 2 कट जाएगा, है ना, और पाई आर से पाई आर कट जाएगा। तो इसका भी आंसर आएगा 2:1, यानी कि आपका 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। 2:1, 7 का बी हो जाएगा आपका 2:1। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे पुराने और तथा नए का परिधि पूछा था और इस बार क्या पूछा है बताइए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों की त्रिज्या क्या होगी। तो पुराने का तो 2 पाई आर होता है, हम लिख दिए, और नया में क्या कर रहा है कि त्रिज्या दोगुना करना है, तो 2 पाई आर होता है ना, तो यहाँ 2 आर लिखेंगे, समझे, तो दोगुना करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से 2 पाई आर से कट जाएगा तो यहाँ पे 2 ही ना बचेगा केवल, और यहाँ 2 पाई आर कट जाएगा, यानी 1:2 इसका राइट आंसर होना चाहिए। 8 का आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, एक मिनट फिर से देखते हैं इस चीज़ को। देखिए लिखा है ना, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सॉरी यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना था, हम परिधि निकाल रहे थे, इसलिए आंसर इसका गलत हो गया। देखिए पुराना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे तो पाई होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पे 2 आर स्क्वायर हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, हाँ, तो इस पूरा का ना स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर है और बराबर में यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है और फिर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर 4 स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका 1:4 आंसर आएगा। 1:4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 8 का आंसर बी होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और लिखा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख देना है वृत्त का परिधि, तो 2 पाई आर परिधि होता है, बराबर में क्या दिया है 44, है ना, यहाँ पे दिया है 44, तो लिखना पड़ेगा आपको 44। अब ये 2 उधर जाएगा तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 22/7 और गुने आर, और 2 से कटा है तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 22, 22 से 22 ये खत्म हो जाएगा, और तो हो जाएगा आर, और 7 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी आर का मान 7 होगा। इसको बढ़िया से हल कर लीजिएगा। अगर आपको ना समझ में आया तो क्या करना है ना, आपको क्षेत्र क्या परिधि है ना, तो 2 पाई आर लिख दीजिए और बराबर में 22 कर दीजिए, सॉरी 44। यहाँ पे 2 पाई आर लिख के और 44 लिख दीजिए और ये काट दीजिएगा, तो हो जाएगा पाई आर और बराबर में हो जाएगा ठीक 22, और यहाँ पे मान रख देना है पाई का मान, आराम से आर का मान निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन।
लिखा है दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछे तो हम लोग रूट लगाते हैं, तो यहाँ पे रूट में 4 हो जाएगा और रूट में ही क्या हो जाएगा 1, तो निकलेगा तो हो जाएगा 2:1। बुरी ऑप्शन में कहीं है 2:1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर पर यदि दो विकर्ण इतना इतना है तो यहाँ पे वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 12 नंबर कि निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, 1 मिनट देखते हैं, आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 9,16 ये हो सकता है। ये ना आया था 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, तो 9:16 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्या रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए वृत्त का परिमाप होता है 2πr और बराबर का है उसका क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, देखिए पाई से पाई तो खत्म हो जाएगा फिर, और यहाँ 2 आर है तो आर भी खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म, यानी 2 बराबर आर, तो आर का मान 2 आ जाएगा। आर का मान क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ पे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 14 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है तो उनकी त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, एक्स स्क्वायर पे रूट चढ़ेगा, है ना, और अनुपात रूट में वाई स्क्वायर होगा, तो आप लोग जानते हैं स्क्वायर रहता है तो बाहर निकलता है, यानी एक्स अनुपात वाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 16वां नंबर। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा, है ना, त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, तो इसका राइट आंसर 16 का हो जाएगा आपका सी, है ना, 1:के स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 17वां देखते हैं। यदि एक अर्धवृत्त का परिमिति 36 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो अर्धवृत्त है जिसका परिमाप 36 है, तो अच्छा बताइए अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, पाई प्लस 2 इंटू आर बराबर 36। यहाँ पर लिखना पड़ेगा पाई प्लस 2 इंटू आर बराबर 36, है ना, 36 दिया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है उसका त्रिज्या, तो पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है और प्लस में 2 है, बटा में 1 मान लीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 22 और 7। यहाँ पे क्या है 22 दूना 7 दूना 14, तो 22 को और 14 को आप लोग जानते हैं 36 हो जाता है, यानी 36 बटा हो जाएगा 7 और बराबर में कितना दिया गया है 36/7 और गुना में आर है ना, एक सेकंड रुकिए, 36 और गुना में आर है और बट्टा में 7 है और बराबर में क्या है बताइए 36 से 36 कट जाएगा और ये 7 गुना में जाएगा, है ना, 30 गुना करेंगे तो यहाँ पे आर है और ये 7 उधर जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 7। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर 7 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां, और 18 नंबर है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तब वर्ग की भुजा क्या होगी। एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है तो वर्ग की भुजा क्या होगी। तो इसका राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा, 44 हो जाएगा, है ना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व बाद में किया जाएगा। इसका राइट आंसर याद रखिए 44 हो जाएगा, 28 रहेगा, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं कि एक वृत्त का व्यास 14 है तो इसका परिधि निम्नलिखित में से क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि परिधि व्यास को आधा करने पर निकलता है, यानी आर का मान आधा करेंगे तो निकलेगा, तो 14 है यानी आर का मान 7 हो जाएगा। अब इसका वृत्त का परिधि होता है 2πr, लिखेंगे 2 गुने 22/7 और गुना में आप लोग का आर का मान 7 है, 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूना 44, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। यदि किसी परिधि का माप 220 हो तो उसका त्रिज्या का मान मीटर में निम्नलिखित में कौन सा है। अच्छा मतलब मीटर में बताना है, तो देखिए 220 मीटर है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2πr बराबर 220, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें आर का ही मान बताना है ना। यदि किसी परिधि का इतना तो चलो, यदि किसी परिधि का माप 220 हो तो उसकी त्रिज्या का मान एम में निम्नलिखित में कौन सा होगा। अच्छा ये वृत्त के बारे में ही ना दिया है, अच्छा वृत्त के बारे में दिया होगा तो सही है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये तो कट जाएगा ना, तो 110 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर बराबर 110, लेकिन यहाँ पे 22/7 भी रखना पड़ेगा ना हो। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे पाई आ रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा 22/7 और गुना में आर बराबर में हो जाएगा 110। अच्छा 22 के पहाड़ा कितना पढ़िएगा कि 110 आएगा, तो मेरे अनुसार 22 के पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा तो 110 हो जाएगा, यानी आर बराबर 35 आना चाहिए, 7 हो जाएगा तो गुना हो जाएगा 7 5 35। ऑप्शन नंबर कितना होगा वो 35 बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 21वां नंबर है, दो वृत्तों के परिधि 2:3